1585 से उत्तर पश्चिमी भारत में यानी भारत की तत्कालीन भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपने 13 वर्ष के दीर्घकालीन प्रवास के दौरान अकबर की सेना द्वारा यूसुफजई कबीले पर विजय प्राप्त की गई। रोशनिया मूवमेंट जिसका नेता बायजीद था को भी कुचला गया। 1589 तक कश्मीर को, 1591 तक सिंध को और 1595 तक बलूचिस्तान और कंधार को भी जीत लिया गया। कंधार सफावी साम्राज्य, जो ईरान का सफावी साम्राज्य था, शिया वे लोग थे, और मुग़ल साम्राज्य के बीच हमेशा तकरार की वजह बना रहा। कंधार को जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों के दौरान तत्कालीन शासक संभवतः शाह अब्बास द्वितीय था, उसके शासन वगैरह के दौरान कंधार को ईरानियों ने एक प्रकार से छीन लिया और उसके बाद मुग़ल कंधार पर पुनः विजय प्राप्त नहीं कर पाए। इसके दौरान कई अभियान शाहजहां के शासन के दौरान मुझे लग रहा है कि संभवतः 3 या 4 अभियान भेजे गए, लेकिन किसी में भी सफलता नहीं मिल पाई। पश्चिम भारत में अहमदनगर, खानदेश और बरार पर भी 1601 में कब्जा कर लिया गया। इस तरह से देखें तो अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जो भारतीय इतिहास में मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा था। दूसरा मत कहिए, तीसरा, संभवतः तीसरा स्थान था। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बाद तीसरा स्थान था इसके साम्राज्य का, अकबर के। औरंगज़ेब के समय मुग़ल साम्राज्य का विस्तार एक झटके में अकबर से अधिक दिख सकता है, पर सच तो यह है कि औरंगज़ेब 1680 से 85 तक राजपूताने, काबुल, बलूचिस्तान, आप इसमें उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत भी जोड़ सकते हैं, वो काबुल के अंतर्गत ही आता था, पर आदि पर नियंत्रण खो चुका था। साथ ही अधिकांश पंजाब, अधिकांश मध्य भारत, इन पर भी वह नियंत्रण खो चुका था। वह नए इलाके जीतता था और पुराने इलाके उसके साम्राज्य से टूटते जाते थे। वस्तुतः औरंगज़ेब के साम्राज्य की यही वास्तविकता है। अकबर के प्रशासन का आधार मूलतः दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था थी। कुछ नए सफल प्रयोगों के साथ उसने इसमें मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था को जोड़ा, जो एकता का सुधरा हुआ रूप थी। उसके भू राजस्व प्रशासन के मूल में शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था थी, वजीर राजस्व प्रशासन का, मीर बख्शी सैन्य प्रशासन का, मीर सामान शाही हरम और मामलों का तथा काजी न्यायिक प्रशासन का कार्य संभालते थे।